बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में हम सब ने जिंदगी में कम से कम एक बार एक ऐसे जहरीले शख्स का सामना जरूर किया है जो आपके अंदर की तमाम पॉजिटिव एनर्जीज चूस लेता है। इसी किस्म के लोगों के टॉक्सिक रवैयों को पहचानने के लिए टॉक्सिक ज़ोडिएक साइन की एक लिस्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिक ज़ोडिएक साइन से कम टॉक्सिक ज़ोडिएक साइंस की तरफ जाएंगे। ये लिस्ट सन साइन के हवाले से है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक बुरूज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। हो सकता है बहुत से दोस्तों को अच्छा ना लगे, लेकिन हम सब खूबियों और खामियों का मजमूआ है। तो आज हम इन बुरूज की एक खामी का जिक्र करते हैं। तो चलिए, इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो। जब भी ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो स्कॉर्पियो अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अपने बिलव्ड के लिए एक तरह से पागल होता है। इसकी कोशिश होती है कि इसके पार्टनर को किसी और का ख्याल भी ना आए। इसीलिए स्कॉर्पियंस अपने पार्टनर के साथ ऐसे माइंड गेम्स खेलते हैं कि इनका पार्टनर इन चक्रों से निकल ही नहीं पाता। ये लोग ब्रेन वॉशिंग के मास्टर समझे जाते हैं। अगर तो आपकी स्कॉर्पियो के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है तब तो सब ठीक रहेगा, और अगर कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं है तो स्कॉर्पियो के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद आप अपने खानदान को बिल्कुल भूल जाएंगे और अपने आप को सिर्फ उन्हीं के लिए वक्फ कर देंगे। स्कॉर्पियो कभी भी आपकी जरूरत की परवाह नहीं करेगा या उन लोगों की परवाह नहीं करेगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तो स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले कंपैटिबिलिटी अपनी जरूर चेक करवा लीजिएगा। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस, बुर्ज हूत। रिश्तों के हवाले से पाइसिस हमेशा एक मुश्किल में रहते हैं, हमेशा एक कोशिश में लगे रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी के साथ रिश्ता बनाना और उस रिश्ते को देर तक कायम रखना पाइसिस के लिए एक मुश्किल काम होता है। बुर्ज हूत से ताल्लुक रखने वाले लोगों की दो ऐसी आदत हैं जो इन्हें दूसरे लोगों के लिए टॉक्सिक बना देती हैं। इनकी पहली आदत है मायूसी। ये लोग किसी भी सूरत हाल से बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं और शदीद परेशान हो जाते हैं और शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। जो दूसरे लोग इनकी शिकायतें शुरू में तो खुशी से सुन लेते हैं, लेकिन बाद में उकताना शुरू हो जाते हैं। और इनकी दूसरी आदत किसी भी मौके से राह फरार अख्तियार करना है। अक्सर ये लोग बहुत बोल्ड होते हैं, लेकिन जब ये लोग किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और मायूस हो जाते हैं तो वहां से राह फरार अख्तियार करते हैं, वहां रुकते नहीं हैं। और इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा कुड़ते रहते हैं। और बदकिस्मती से यही दो आदतें इनके ताल्लुकात में नेगेटिविटी लेकर आती हैं। तो अगर तो आपकी इनके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा, और अगर आप इनके साथ कंपैटिबल नहीं हैं तो फिर आपका रिश्ता एक जहरीला रिश्ता बन के रह जाएगा। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज, यानी बुर्ज हमल। जहां हमली लोगों की शख्सियत के बहुत से मुस्बत पहलू हैं, वहां इनकी जात में दो ऐसे मनफी पहलू भी हैं जिनकी वजह से इनके साथ रहने वाले लोग अक्सर परेशान रहते हैं। एक इनकी खुदगर्जी और दूसरा इनकी नरगसियत, खुद पसंदी। और इनके रिश्तों में यही दो चीजें सबसे ज्यादा खराबी पैदा करती हैं। ये लोग अपने पार्टनर पर इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी तवज्जो इन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ल्यू की तरह ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं पर तवज्जो दी जाए, इन्हीं को डिस्कस किया जाए। तो अगर आपकी इनके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा,
और अगर आप इनके साथ कंपैटिबल नहीं हो तो ये रिश्ता एक जहरीला रिश्ता साबित होगा। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी। जेमिनी सिर्फ एक वजह से टॉक्सिक साइन माना जाता है और वो ये है कि ये नहीं जानते कि ये अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं। जब भी ये लोग किसी मसले में फंस जाते हैं तो उस मसले से निकलने का कोई दरमियानी रास्ता तलाश करते हैं, सबसे आसान तरीका तलाश करते हैं, चाहे वो मसला खत्म हो या ना हो, लेकिन उस वक्त उस मसले से निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उस मसले से निकल भी जाते हैं। फिर चाहे वो मसला जूं का तू रहे या फिर खत्म हो जाए, इन्हें परवाह नहीं होती। और दूसरी बात वो ये कि ये लोग दिखावा ऐसा करते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन ये दिखावा ऐसे करेंगे कि सब कुछ ठीक है, फिट है, बहुत अच्छा है। और अक्सर वही मसला दोबारा सर उठा लेता है तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी परेशानी की वजह बन जाता है। अगर आप किसी जेमिनी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो मुसलसल आपसे एक ही सवाल पूछते रहेंगे, क्या आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे? और अगर आपकी जेमिनी के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको जन्नत का कोई साथी मिल गया है, ऐसा मासूम साथी मिल गया है। और अगर आपकी इनके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप इनके सवालों से ही परेशान होते रहेंगे और सोचेंगे कि यार कहां फंस गए। इस लिस्ट में अगले नंबर पर जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के लोग अपने खास रिश्तों के साथ सबके सामने किसी और तरह का बर्ताव करते हैं और जब अकेले होते हैं तो इनका बर्ताव किसी और तरह का होता है, या रिलेशनशिप में जाने से पहले और रिलेशनशिप में जाने के बाद इनके बर्ताव में अच्छा खासा फर्क होता है। ये लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते हैं, आपसे आपके सारे राज उगलवा लेंगे, लेकिन अपने बारे में अपने दिल की बात आपको कभी भी नहीं बताएंगे। तो अगर आप मकर राशि यानी बुर्ज जद्दी से मिल रहे हैं तो आप अपने सारे राज कभी भी इनके सामने जाहिर ना करना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके बताए हुए यही राज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। और घर में अगर कोई चीज इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी तो आपको हमेशा तंग करते रहेंगे। और वैसे भी बुर्ज जद्दी के लोगों के साथ रिश्ता बना के रखना बच्चों के साथ रिश्ता बनाने जैसा है, क्योंकि जब इन्हें कोई बात बुरी लग जाए तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और फिर आसानी से मानते भी नहीं हैं। तो अगर आपकी बुर्ज जद्दी के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा चलेगा। आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान ये है, क्योंकि ये लोग ज़हीन होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। और अगर आपकी इनके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आपका रिश्ता हमेशा एक जहरीला रिश्ता ही रहेगा। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरस एक जुनून का भी नाम है। अगर टॉरस रिलेशनशिप में है तो ये लोग अपने रिश्ते की एक एक चीज का ख्याल रखेंगे, हर चीज की डिटेल में जाएंगे, हर बात की बाल की खाल उतार देंगे। ये लोग जिसके साथ रिलेशनशिप में होंगे उसकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। इसीलिए ये लोग जिसके साथ रिलेशनशिप में होते हैं वो अक्सर तंग आ जाते हैं। और इनकी दूसरी बड़ी खामी ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, दूसरों की बातों को, दूसरों के मशवरों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। और रिश्तों में भी इनकी कोशिश होती है कि इन्हीं की बात मानी जाए, और अगर इनकी बात ना मानी जाए तो अपनी बात मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, और अगर फिर भी ना मानी जाए तो उनसे अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। तो अगर तो आपकी इनके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा,
آپ بہت مزے میں رہو گے، آپ کو ایک بڑا کیئرنگ پارٹنر مل جائے گا۔ اور اگر آپ کی برج ثور کے ساتھ اچھی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کا یہ رشتہ ایک زہریلا، ایک ٹاکسک رشتہ ہی رہے گا۔ اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیو، برج اسد۔ اگر آپ لیو کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں تو لیو کو ہمیشہ ایک ہی شکایت رہے گی، اور وہ یہ کہ انہیں توجہ نہیں دی جا رہی، انہیں پیار نہیں مل رہا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، انہیں پروٹوکول نہیں دیا گیا، ان کی بات نہیں سنی گئی، انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ لیو کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کو یہ سب شکوے بہت سننے کو ملتے ہوں گے۔ تو اگر آپ کی ان کے ساتھ اچھی کمپیٹیبلٹی ہے تو آپ کا رشتہ تو بہت اچھا چلے گا، اور اگر آپ کمپیٹیبل نہیں ہو تو آپ کو یہ باتیں، یہ شکوے، یہ شکایتیں ہر وقت سننے کو ملیں گی، اور آپ کا یہ رشتہ بہت ٹاکسک رہے گا، اور ایسے ہی شکوے آپ کو سننے کو ہر وقت ملیں گے۔ دوسری بات، لیو ہمیشہ دکھاوے کی طرف جاتے ہیں، یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے واہ واہ کہیں، تعریف کریں، اور دکھاوے کے چکر میں یہ لوگ اپنے پارٹنر پر بھی محنت کر جاتے ہیں، اور لوگوں کو اچھا اور بہتر دکھانے کے لیے، اسے بھی کامیاب کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے، لیکن ان کی انٹینشن پیچھے یہی ہوتی ہے کہ انہی کی قدر بڑھے، انہی کی قیمت بڑھے، انہی کی عزت کی جائے، انہی کو پروٹوکول ملے، اور ان کی یہی عادت اکثر ان کے رشتوں کو خراب کر دیتی ہے۔